थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नहीं हो पाते हैं ना, पता पैरेलल के अंदर क्या होगा, इस बात ऐसे लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे वो क्या हम कर देना अलग अलग, इस बात आएगा सीरीज की। देखो ये सर्किट दिया हुआ हम लोग को, ठीक है, और हम लोग को टोटल आई निकालना है। क्या फाइंड टोटल आई मतलब क्या, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब ये एम्पियर क्या करंट मेजर करता है, तो यहाँ का रीडिंग बताना। तो पहला काम हमेशा हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये किस में दिख रहा है हम लोग को, सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसे, एक किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो 2 और 3 कितना 5 ओम, तो यहाँ 5 ओम हो जाएगा, ठीक। देखो ये 5 ओम हो गया, तो आर हम लोग को क्या हो गया 5 ओम। और ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट। हम लोग से क्या पूछा, आई पूछा, आई कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, आई आर जानते हैं, ठीक। तो V इक्वल टू आई आर जानते हैं, तो V तो हम लोग का क्या 5 वोल्ट था, V 5 वोल्ट है, ठीक है। आई निकालना है, और आई हम आर इक्विवेलेंट कितना निकाले 5 ओम, तो ये इधर जाएगा नीचे, तो आई इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा, समझ आ गया। तो टोटल आई निकल गया, ओके। और यही तुमको टोटल आई की जगह तुमको बोल सकता है क्या, फाइंड रीडिंग ऑफ ए मीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ ए मीटर, ठीक है। फिर देखो एक टाइप और क्या रहता है, ये रहेगा, ठीक है, ये ऐसे है, भी बोल दिया यहाँ पे वोल्ट मीटर का रीडिंग निकाल दो, ठीक। क्या निकाल दो, वोल्ट मीटर का रीडिंग निकाल दो। तो हम लोग को क्या पता है, V इक्वल टू 5 वोल्ट है हम लोग का, ठीक। और आई निकाले हम लोग, कितना आया था 1 एम्पियर आया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है, चलो ठीक है। हमको कहाँ का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, 2 ओम का। तो आर यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे 2 ओम ले लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ से 1 एम्पियर गया, 1 एम्पियर गया, तो यहाँ पोटेंशियल तो चेंज हो जाता है, यहाँ पे पता है हम लोग को। तो यहाँ का पोटेंशियल निकालना है हम लोग को, तो ये V इक्वल टू हम लोग को निकालना है। यहाँ का R क्या है 2 ओम, और करंट तो सेम रहता है इसके लिए सबके लिए। तो करंट क्या था हम लोग के पास 1 एम्पियर। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V तो हम लोग को निकालना है, I कितना है 1, R कितना है 2, तो क्या हो गया V 2 वोल्ट हो गया, ये हो गया आंसर। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेगा, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ आ गया होगा। देखो अब कौन सा केस आया, अब पैरेलल वाला केस आया, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। देखो बोले चाहे नहीं बोले, एक बार साइड में अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। देखो पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे में आना चाहिए, ऐसे आ जाएगा डायग्राम, ये तो पता है, ठीक। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट करके होगा, 1/6 + 1/3, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा हमको लगता है 1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो आर कितना आया 2 ओम आया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 ओम हो गया, ठीक। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर बोला, देखो एमीटर तो यहाँ लगा हुआ है, ठीक, एमीटर यहाँ लगा हुआ है। पैरेलल में हम लोग क्या पढ़े, पैरेलल में क्या होता है आई अलग होता है, ठीक है, लेकिन V क्या रहता है, सेम रहता है, हमेशा रहता है ना, V हमेशा सेम रहता है। तो हम लोग को पता है कि I अलग रहता है, V सेम रहता है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ का भी V 2 वोल्ट है, यहाँ का भी V 2 वोल्ट है, लेकिन यहाँ से देखो I करंट गया, यहाँ से 2 पार्ट में बट गया, यहाँ I1 यहाँ I2, लेकिन एमीटर हम लोग को यहाँ दिया हुआ है। तो रीडिंग हम लोग को 3 ओम का निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किया, आर इक्विवेलेंट निकाले थे। चल लेकिन एक चीज़ देखो देखो हम बता रहे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को आई रहेगा, यहाँ आई गया, यहाँ बट गया I1 और I2 में बैठ गया, ठीक है। और हमको यहाँ का पूछा है करंट, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि टोटल करंट कितना है, ठीक है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए क्या, पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या निकाले थे आर इक्विवेलेंट कितना आया था 2 ओम आया था, ठीक। और 2 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है, तो यहाँ से आई तो आराम से निकल जाएगा,
वी इक्वल टू आई आर से, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर, वी और आर तो दिया हुआ है, आई निकालना है, तो आई कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। आई यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी, लेकिन यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बढ़ गया, तो देखो यहाँ पे हम लोग फिर क्या क्या गिवन हुआ, तो पहले आर इक्वल टू 3 ओम गिवन हुआ, और वी तो सेम रहता है सबके लिए, तो कितना 2 वोल्ट हुआ, और आई निकालना है इसके लिए, यहाँ वाले तो निकाल लिए ना, इसके लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए तो क्या वी इक्वल टू आई आर लगा देंगे, ठीक। तो वी बाई आर करेंगे, कितना हो जाएगा वी बाई आर, तो 2/3 एम्पियर इक्वल टू आई। तो यहाँ कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है, आई इक्वल टू 2/3 एम्पियर। समझ आ गया। देखो इसका ना पूछा था, तो पहले हम लोग क्या किए, टोटल का पहले आई निकाल लिए इसका इक्विवेलेंट करके, तो टोटल का आई निकाल लिए, लेकिन और हम वी तो सेम रहता है ये दोनों के लिए, तो वी और आर तो हम लोग को आ गया मेरे पास, तो आई तो आराम से निकल जाएगा फिर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन के लिए एक चीज़ देखना कि सब जगह ऐसा सर्किट और क्वेश्चन है तो वी इक्वल टू आई आर ऐसे ही सब रहता है क्वेश्चन, ठीक। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सर्किट है, यहाँ पे देखो पैरेलल भी है और सीरीज में भी है, ठीक है। फाइंड द रीडिंग ऑफ वी एंड ए, इसका और इसका रीडिंग पूछा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बोले थे, फर्स्ट क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल के साइड में लिख लेंगे, ठीक है। क्या होगा आर इक्विवेलेंट, ये पहले पैरेलल में है, इसको सॉल्व करेंगे 6 और 3, तो पिछले बार में सॉल्व किया कितना आया था 2, तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे 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 कुछ बन गया, ये क्या हुआ 3 ओम, ये कितना हुआ 2 ओम हो गया, तो 3 2 कितना हो जाएगा, इसको भी ऐड ना करिए, सीरीज़ में है तो सीरीज़ में आ गया, तो कितना 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 5 ओम, आर इक्विवेलेंट आ गया टोटल का, ठीक है आ गया, चलो ठीक है बहुत अच्छा बात है। और वी दिया हुआ है, तो टोटल पहले हम लोग आई निकल जाएगा हम लोग का टोटल यहाँ से, तो टोटल आई कितना हो गया 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 वोल्ट बैटरी, कितना 1 एम्पियर आ गया ना, ठीक है 1 एम्पियर आ गया, चलो ठीक है। तो टोटल आई कितना है 1 एम्पियर, चलो बढ़िया बात है। तो यहाँ से भी 1 एम्पियर गया, यहाँ से भी 1 एम्पियर गया, यहाँ से भी 1 एम्पियर गया, यहाँ भी 1 एम्पियर इसके पास गया, इसका वोल्टेज निकालना है, वी इक्वल टू आई आर लेंगे, हमको यहाँ क्या निकालना है, वी निकालना है, आई मेरे पास है, आर भी मेरे पास है, ठीक है। ये सीरीज़ में है ना, देखो ये सीरीज़ में है, यहाँ से यहाँ तक सीरीज ही में ना है, आई तो सेम रहेगा, तो ये आर है मेरे पास और आई है मेरे पास, वी इक्वल टू आई आर निकालना वी है, आई कितना 1 था और आर कितना है 3, तो वी कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, तो यहाँ का क्या हो गया 3 वोल्ट हो गया आंसर, चलो ठीक है। और हम लोग को यहाँ इसका बोला है ना निकालने, क्या ए निकालना है, तो मतलब क्या करंट निकालना है, तो पिछला बार कैसे किए थे याद है ना, तो पिछला बार भी टोटल निकाले थे, तो टोटल यहाँ पहले निकाल लिए 1 एम्पियर निकाल लिए, ठीक है अच्छा बात है। और ये क्या पड़े, वी तो सेम रहता है, ठीक है वी सेम है, मतलब दोनों का वी सेम है, कितना 5 वोल्ट लेंगे, ठीक है ना, ये टोटल लेंगे 5 वोल्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ करंट बढ़ जाता था, ठीक है, तो हम लोग का 3 वोल्ट, देखो क्या क्या गिवन है, वी इक्वल टू 5 वोल्ट हो गया और आर इक्वल टू क्या 3 ओम हो गया, तो आई निकालना है, तो आई तो आराम से निकल जाएगा, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी कितना है 5 ओम 5 वोल्ट, आर कितना है, या सॉरी यहाँ ऊपर और निकालना है 6, तो 6 हो गया, तो आई कितना हो गया 5/6 हो गया। देखो ध्यान दो एक चीज़ गलत हो गया, तो हम लोग देखो यहाँ पे जो था, यहाँ पे भी हम लोग कितना 5 वोल्ट ले लिए थे ना, 5 वोल्ट नहीं होगा, क्यों 5 वोल्ट नहीं होगा देखो बताते हैं। यहाँ पे हम लोग वी निकाले थे, कितना आया था 2 आया था ना, वी कितना आया था 2, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल 2 है तो तार तो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पे तो 2 ही ना जाएगा, इसके लिए भी 2 ही ना रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान दो, ठीक है भूल गए थे, ठीक। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल तो दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों के लिए पोटेंशियल क्या 2 वोल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। आर कितना हमको ये वाला निकालना है, तो इसका आर लेंगे 6, तो आई निकल जाएगा वी बाई आर कितना 1/3 एम्पियर, ठीक है।